आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद अर्जुन ने भी हिम्मत जुटाई और मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह वह शादी के बाद पत्नी को पढ़ाने की ललक में कर्ज में डूब गया। सविता उससे दूरी बनाने लगी और कहने लगी कि तुम काले हो। उन्होंने बताया कि जो मेरे साथ हुआ उसके बाद कोई भी व्यक्ति शादी के बाद अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। अब बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है? 1 साल का फीस कितना होता है? अब ये आप पढ़ा के अपना घर बेच दिया। पत्नी की लगन देख उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कानपुर में सविता मौर्य की स्टोरी की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें, जिस पति ने पत्नी को पढ़ाने के लिए मजदूरी की, नौकरी लगने के बाद वही पत्नी अब पति से दूरी बना चुकी है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। प्रयागराज के आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच का विवाद पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रोजाना इस पर रील्स बनाकर लोग सोशल मीडिया पर एसडीएम ज्योति मौर्य को ट्रोल कर रहे हैं। दोनों के बीच जारी विवाद को लेकर अलग अलग विचार व्यक्त कर ही रहे थे कि कानपुर देहात में भी ठीक ऐसा ही मामला सामने आ गया, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिले। पत्नी की लगन देख उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और पत्नी की पढ़ाई के लिए गए कर्ज की भरपाई मजदूरी से करने को मजबूर है। परिवार परेशान है और आस लगाए बैठा है कि किसी तरह बेटे का परिवार पहले की तरह हरा भरा हो जाए, बहू घर वापस आ जाए। दरअसल सूर्यवंशम फिल्म से प्रभावित होकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा काबिल बनाने वाली लिस्ट में प्रयागराज के आलोक मौर्य के बाद अब कानपुर देहात के अर्जुन सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल कानपुर देहात के मैथा के रहने वाले अर्जुन की शादी साल 2017 में बस्ती जिले की सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद सविता मौर्य में पढ़ाई की लगन देख अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया। नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंधना में बने रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में करा दिया। खुद मजदूरी कर पैसे जमा करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी मिली। सविता की नौकरी चल ही रही थी कि अर्जुन को कुछ शक हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सविता को वापस बुला लिया और फिर तमाम सोर्स और सिफारिश के बाद सविता को कानपुर देहात के रसूलाबाद के नारखुर्द में बने स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया, जहां उसे अच्छी खासी पेमेंट मिलने लगी। अब सविता के तेवर और मिजाज बदलने लगा। अर्जुन ने आरोप लगाते हुए बताया कि सविता उससे दूरी बनाने लगी और कहने लगी कि तुम काले हो, हमारा तुम्हारा स्टेटस हमसे मेल नहीं करता, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। अर्जुन ने न्याय की गुहार लगाना शुरू किया, जिससे बिगड़ते हालात सुधर सके। कर्ज में डूबे अर्जुन अभी भी पढ़ाई के दौरान लिए गए कर्ज को भर रहे हैं और तगादेगीर घर पर पैसा मांगने पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप सविता और अर्जुन के बीच हुई इस बातचीत को सुन लेंगे तो सब कुछ समझना बहुत होगा। उनको बीएससी नर्सिंग करवाया, पढ़ने में ठीक थी, तो हमने कहा ये पढ़ लेंगे और कुछ बन जाएंगे तो आगे का भविष्य हमारा भी अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, इनका भी होगा, सबका भविष्य अच्छा होगा। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद जब इनकी जॉब लगी है तो ये संविदा भी लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है करीब 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गए। तो जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे और तुम काले हो, नाटे हो, तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे। हाल ही में प्रयागराज के आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद अर्जुन ने भी हिम्मत जुटाई और मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह वह शादी के बाद पत्नी को पढ़ाने की ललक में कर्ज में डूब गया, तकलीफ भरी जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने बताया कि जो मेरे साथ हुआ उसके बाद कोई भी व्यक्ति शादी के बाद अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। महिला को सिर्फ घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा, जैसा पुराने समय में होता रहा। जब इस पूरे मामले पर हमने अर्जुन की पत्नी सविता मौर्य से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ तौर से मना कर दिया। आप बताइए, बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है? 1 साल का फीस कितना होता है? अब ये 1 साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है क्या? 1 साल से पढ़ाया हमें, वो कहने से तो इंसान कुछ भी ब्लेम कर सकता है कितना किया, लेकिन जो किया वो जानता है,
वो तो कुछ नहीं किया, 1 साल करके इतना बड़ा वो लेता है। हमें मीडिया पे नहीं आना, बाकी हमें इस सभी चीजों पे नहीं आना। अगर आप लोग को प्रूफ देना तो अब आपके पति तो आना चाहते हैं, तो उससे वो आना चाहते हैं, कोई उसके मामला पास है? इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तो हम क्या करें। हेलो, कितना पोस्ट डालेगा अभी? देखो कुछ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करना है लाइफ में, बस देख तुम जानती हो ये सब बवाल मेरी बात सुन, जितने दिनों से तुम ब्लैक लिस्ट में रखी हो, अगर तो थोड़ा बताएं, थोड़ा बात की होती ना, अगर थोड़ा थोड़ा बात होता है तो सब चीजें का हल सुन हो मेरी सकता बात। है, या हम बैठ देख, के बात होता है या फोन से बात होता, तू बार बार हर एक ही एक बात चीज रिपीट का, कर रहा है। हाँ देख, हर हर चीज का चीज हल है। का इंसान समझता है तब बात किया जाता है, ठीक। तो हम्म जितना हमें सजा दे रहा है, जितना हमें प्रताड़ित कर, जितना हमें परेशान कर रहा है, जितना हमारे शरीर में आग लग रहा है, तू अभी औरतों का असली रूप देखा नहीं है। यार, जब औरतें अपने पे उतर आएंगी ना, तो तुझे ना फाड़ देंगी बीच बीच से, ये तू जान ले। तुझे अंदाजा नहीं है कि कब तक औरतें बर्दाश्त करती हैं और कितना सहती हैं, ठीक है। हम्म हाँ, तेरा अब लिमिट एकदम पार हो गया है, ठीक। तो यार कितने दिन से हम तुमसे सही होने के हेलो, लिए बोल रहे हैं, सब सही देख हो के जाए। मेरी बात सुन ले एक बार और, हम्म बाद में बोलना। हम्म मेरी बात सुन, तू कुछ भी कर ले, भगवान भी उतर के आ जाए नीचे जमीन पे, हम्म वो भी कहेंगे ना तेरे साथ रहने के लिए, तो भी हम्म हमें एक्सेप्ट नहीं है। हम पूरा जिंदगी बिना शादी के रह जाएंगे, हम्म इतना हम में है, लेकिन तेरे साथ नहीं रहेंगे। वो भी तो नहीं करती हो यार, ये तो वादा करके तुमने चीट कर दी हमको। मेरी बात ये भी सुन, तो यही कर दी अरे होती आज तक। मेरी बात सुनना पहले, फिर से हम्म सुन ले जो हम हम्म कह रहे हैं, वो सब भाड़ में जाए, हम्म ठीक है। वो सब छोड़, वो हटा, वो उसका कोई मतलब नहीं है फर्जी बातों का। हम्म लेकिन जितना हम कह रहे हैं उतना सुन। तू कुछ भी कर, हम तेरे साथ रहने वाले में से नहीं है, ठीक है। तो हम चलो साथ कर ना ले रहो। सुसाइड। हाँ, हम ज्यादा, अब तो हमारी इज्जत एकदम रोड पे ला दी, अब हम करने वाले हैं सुसाइड, अरे और वो तुम भी। सुसाइड क्यों करोगे जब तुम 3 साल 4 साल से फिर तू बोल चीट रहा है, कर फिर रही हो, आप सही रे नहीं हो रही हो, तो तो छोड़ यार ना तुम रे सुसाइड नहीं कर रे, पाई तू आज तक। तलाक दे दिया, हाँ? सुसाइड। तू तीन कौन चार साल तलाक से दे दिया तुझे? तुझे डर हो थोड़ा सा, और तू सही होके अच्छे सुन, से अपनी फैमिली समझे, हमको समझे, तुझे अपने आप को समझे, तुझे इसलिए सब तो चीज सुन, किया जा रहा है, क्योंकि तुझे सही रास्ता पसंद नहीं था तो गलत ही रास्ते से तुझे मेरी बात डिवोर्स ही सुन, एक साइन हो जाए, देख तो कोई मेरी बात डिवोर्स सुन, थोड़ी देखो होता है एक साइन से। चिल्लाने की हमें क्षमता नहीं है, तो एक साइन वो बहुत कुछ कहता है, ठीक है। कुछ नहीं फालतू की कहता है बहस यार, मत वो कर। कुछ नहीं कहता, तुम्हें जो भी पढ़ाता है लिखाता है सब बेकार है। मेरी तुम्हें बात सुन, जितने उससे लोग हमें ज्ञान मतलब नहीं है। मैंने सुन सुन, 2 चीजें लाइफ में अपने तुमसे कहा है हमारे लिए कि यार, पॉजिटिव पॉइंट है, तो परेशान मत है, वो वो एक पॉजिटिव साइन पॉइंट है। हमारे लिए पॉजिटिव है। नहीं नहीं, वो और तुम्हें पॉजिटिव मार है। के गए, वो भी नहीं नहीं, वो पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव है है। बहुत तो हमारे लिए। खूब तो हमें ना वो कर, पॉजिटिवनेस दिखाओ। आज तेरे नाम से फिर से कंप्लेन करने जा रहे हैं, और तुम खूब जाओ और ठीक। खूब कुछ भी करो और दुनिया का, तेरे कहीं घर भी जाओ से दुनिया में, तुझे, कहीं भी तो जाओ, तुझे या पैसे की तुम्हें पावर सही है ना, होना पड़ेगा। देखो तुम तुझे दुनिया में कहीं भी जाओ, तुम्हें अच्छे से रहना पड़ेगा, तुझे अच्छे से। पैसे की पावर है, तो हमारी इज्जत नीलाम कर रहा सुनो, है रे। 2 चीजें हमने तुझे तुमसे उस लाइफ में इज्जत, जो इज्जत 4 तेरा साल से कह नीलाम रहे हैं। किया है, रोड पे लाया है, देवरिया से लगाया कानपुर, तब तक सुनोगे हमें पहले, तसल्ली नहीं मिलेगा, ये तू जान ले, सुनोगे पहले, ठीक। सुनो, ठीक है, तो तू परेशान मत पहले हो, सुनो, तू रसूलाबाद में हमें रहना काल करेगा रे। सुनो पहले। तेरे दो रसूलाबाद में तो चीजें व्यवस्था कर दिए हैं, वहां भी एप्लीकेशन दे दिए हैं, तू परेशान मत हो, तेरा हर जगह दो कर दिए चीजें, हैं। हाँ तू हाँ वो ठीक है। एसडीएम वाला मामला लेके, तू नॉर्मल इंसान है, एसडीएम के और वो वाला खेल यहाँ मत खेल। तो वही बता रहे थे कि हम एक एक लोग नॉर्मल एक परिवार से आए, शरीर में तुम ना, अच्छे से रहो। एक शरीर में कितने टुकड़े होंगे, तुझे अंदाजा भी नहीं है। तो करवा दो ना यार टुकड़े, एक 500 बता टुकड़े करा रहे दो। हैं, तुम करवा दो, हम चाहते तो हैं कि तुम्हारे हाथे रुक मरोगे यार, तो हम ज्यादा हाँ अभी अच्छा तो से याद ही रहेंगे। नहीं आया, रुक, तेरा एक जगह और तेरा व्यवस्था करना, पहले उस तो पर वो कर कॉल लो, कर, लेकिन 2 चीजें हम तुमसे तेरा बार बार बोले पोस्ट हैं, सब सुनो हम, पहले। पोस्ट सारा तुम हम तेरा। कर लो, सुन लो, फिर करो ना यार। पहले देखो, 2 चीजें हमने कहा कि दूसरों का कहा हुआ ना मानो, दूसरों की बातें ना सुनो, अपनी बातों, अपना परिवार, अपना इज्जत, सब कुछ देख के सब करो। वही तो कर रहे हैं, वही नहीं तो कर रही हो पहले ना, तो दूसरे नहीं की कर सुन रही रहे हो, थे, लेकिन नहीं आज हम कर रही अपने हो मन साला। से वो कर रहे हैं। लाइफ टाइम तुमने हम जान रहे हैं ये कि ये सब गंवार विवाद हमारे इसीलिए हो गया, लायक दूसरों नहीं के है, ये साथ, माधव दूसरों चोद। की वजह से ही ये जिंदगी हमारी तुम्हारी खराब हो रही है। इसमें हम जान रहे इसमें हैं रे, सुन तुम्हारा तो मेरी पर्सनल बात, दिमाग होता हमें तो आप बोलने लाइफ की खत्म नहीं क्षमता होती है नहीं ना, है। मेरी खत्म होती। सुन, हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, ये तो जान ले।
तू हमें तुम जितना परेशान किया, हम क्यों तुझे परेशान पैसे की करेंगे? पावर है, हमारे तो पास पैसे की कहाँ पावर है। पैसा तू है? अगर हमारा फोन 1 हफ्ते के अंदर नहीं भेजा खरीद के बाई पोस्ट, अरे चाहे हम जैसे भिजवाओ, तुम जैसे पहले तोड़ा मिलके है, बात करो अच्छे से तेरे से हमें हो। नहीं बात करना, तेरे से कोई मिलना जुलना नहीं, ना तेरे से कोई हमें बात करना। जो बात करना है तू थाने में बात कर, फोन करके, जैसे किया है, जिससे कर रहा है उससे कहो। हमसे तो कोई मिलना जुलना नहीं, कोई बातचीत नहीं, ठीक है। अब फोन कर रहा है तो ये तेरे लिए दिक्कत है, ठीक है। यार डिटेल देखो मैं तेरा नंबर तो सर्वेलेंस पे लगेगा, तू काहे कुछ परेशान क्यों है? सर्विलांस पे लगाओ। तू तुम हमें 4 साल सर्विलांस पे पढ़ाया है लगाओ। रे, 4 साल हाँ, पढ़ाया है। शादी के बाद से ही तेरा तेरा सब कुछ झेल रहे तू हैं। 4 साल पढ़ाया हमें, ये बता केवल। तो हाँ पढ़ाए हैं, तुझे झेल रहे हैं दूसरे का भैया। पैसा ले लेके खा और रहा आज है। तक झेल ही रहे हैं, और आज तक कर्जा भी भर नहीं पड़ टॉर्चर पाया। कर, तू कर्जा भरेगा रे? तू हमारा पैसा ले लेके खाया है, हमें बर्बाद कर दिया, तू क्या अरे कर्जा भरेगा? वो तो तू भगवान जानते हैं हमारी यार, तुम चला। माँ को बेच दिया पैसा के नाते, इतना हमारी माँ को बेइज्जत किया पैसा के नाते, दहेज लिए, उतना अरे पढ़ाई में वो तो लिए, हर वो चीज तो लिए। वो तो हाँ भगवान हाँ। जानता है, और लोग जानते हैं जिन लोगों ने करवाया सब कुछ, वो अरे वो जानते क्या हैं। जानेगा, वो हैं? क्या जानेगा, अब ऐसा वो क्या दुनिया में जानेगा। लड़का तो ढूंढ के दिखा जो साला ऐसा हाँ, मिल जाए, मतलब सुन सुन, तुझे सब अपने पे गर्व है। कुछ भी ना सुन सुन लेने के सुन सुन, बाद भी हेलो तुझे हेलो, पढ़ा लिखा के यहाँ तक सुन पहुंचा सुन दिया। सुन सुन तुझे सुन, शर्म हेलो आनी हेलो चाहिए यार, हेलो ऐसे हेलो फालतू बातें हेलो। बोलने में। कैसे तुझे बोल पाती है यार तुझे भगवान? सुन 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 सुन, हम्म? तुझे ज्यादा वो है कि तू बड़ा कैसे अच्छा बोल देती लड़का है है। उल्टा सीधा? तो काहे रे, काहे नहीं, काहे हम नवंबर इतना डेट काहे हम नंबर डाल दिया काहे रे, हम अभी कर काहे ले। का हम तो काहे बहुत कर ले अच्छा है, तुझे नहीं तो छोड़ना है, बस अपनी हमें जिंदगी तेरे में तू साथ ही खुश रहना रह है। रे। सिंपल सी बात है। अब उसके लिए हमें जो करना पड़ा हम कर रहे हैं, करेंगे, रहेंगे तेरे साथ, क्योंकि तेरे बिना हम नहीं रह पाएंगे। This सिंपल call सी is बात। now being recorded. सिंपल तेरे सी तो बात। तेरे जो प्लानिंग चल रहा है ना, वो प्लानिंग हमें समझ में आ रहा है। जो मुझको ये मुझको चीज कानून मुझको को तू भी पता तू है। तू रख के देख। सुन, तुझे तुझे प्रॉब्लम हो तो कानून है ना यार। अरे तुझे तेरे प्रॉब्लम हो तो साथ, कानून है ना, तू रख के देख, अच्छे से रह, चल फैमिली को तू फैमिली कॉन्फ्रेंस समझ। पे रहो। हाँ, हम क्यों कॉन्फ्रेंस पर हैं? किसके बाद हम तीसरे की बात नहीं सुनते। देख सिंपल सी बात, तू The जो कहेगी वो person हम you are करेंगे। speaking with प्यार, शादी, नौकरी और उसके बाद बेवफाई, इसकी तस्वीर अभी प्रयागराज में देखने को मिली थी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण अभी शांति नहीं हो पाया था कि कानपुर देहात में एक इस तरह का प्रकरण निकलकर सामने आया है। ये मैथा तहसील अंतर्गत एक गांव है जहां पर हम आए हैं। यहाँ पर पति पत्नी के बीच एक विवाद की जड़ सिर्फ यही कि पति ने पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को काबिल बनाया। आज जब पत्नी काबिल बन गई तो वो बोलती है कि हम हमारे स्टेटस के नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम बहुत काले हो, दुनिया भर की दलीलें पत्नी देती है। आज हम इनके परिजन के साथ मौजूद है क्योंकि जानकारी ये मिली है कि पत्नी जिस स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत है वहाँ पर उसने एक प्रार्थना पत्र दे दिया है जिसके आधार पर पति को रसूलाबाद पुलिस ने बैठा लिया है। हमारे साथ इनके परिजन मौजूद हैं। अर्जुन के परिजनों से हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र मौर्य नाम है। क्या हुआ था? ये शादी पूरा खर्चा उन्होंने झेला था। शादी के 2 साल पहले से खर्चा झेल रहा था। जब उसकी नौकरी लग गई तो लड़की मतलब यहाँ रहना पसंद नहीं, कि वो कह रही कि तुम काले हो, गोरे हो, हमको पसंद नहीं है, ये कमी, तमाम कमी निकाली तो अपने हिसाब से वो आगे करें। जब शादी का जब उसने सारे खर्चे उठाए, इसको पढ़ाया लिखाया, हाँ। तब ये उसको काला गोरा और अपना स्टेटस नहीं समझ में आया था? नहीं, तब नहीं समझ में आया था। तब उसको ये था कि हमको कोई मिल गया खर्चा पढ़ा लिखा दे। जब वो अपने स्वास्थ्य पे हो गए तो अब वो आज तमाम नपुड़ कर रही है। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? अब रीजन ये है कि अब उसके अंदर क्या है, वो अभी समझ चाहती है कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, हम बड़े रिश्ते में शादी करेंगे, छोटे रिश्ता ठुकराना चाहती है। अच्छा, डिवोर्स किसकी तरफ से? अर्जुन की तरफ से पहल की गई डिवोर्स की या फिर उसकी तरफ से, उसकी वाइफ की तरफ से? सबसे पहले उसके वाइफ की तरफ से हुआ था डिवोर्स। उसकी माताजी भी यहाँ आई थी, उसने माताजी ने उसके बहुत यहाँ विरोध किया था। हम लोग खुद मौके पर थे, यहाँ पर काफी हंगामा करी थी। वो माताजी उसकी बोली थी अर्जुन की सास कि हमारी बिटिया तुम्हारे घर की लायक नहीं है, तुम गंदे हो, ये हो, तमाम बात कह के बिटिया को बुला के ले गई थी। खुद नहीं पढ़ता है लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर, डीएम, एसडीएम तमाम शैक्षिक अच्छे पदों पर तैनात करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और पत्नी के सपनों को साकार करने के लिए हर वो कर्म करता है जो वो कर सकता है। लेकिन ऐसे में जब पत्नी नौकरी लगने के बाद उसके हाव भाव बदल जाते हैं तो
कहीं ना कहीं एक जो मजबूत रिश्ता है ये खोखला हो जाता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रांजुल मिश्रा, न्यूज आवर, कानपुर। आपने फिल्म सूर्यवंशम तो देखी ही होगी, जिसकी कहानी अब चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रही है। फिल्म से प्रभावित होकर पत्नी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने वालों में प्रयागराज के आलोक मौर्य और उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद अब कानपुर देहात से एक और नाम जुड़ गया है, जो अर्जुन सिंह और सविता मौर्य का है। जहां अर्जुन ने खेत बेचकर पत्नी को पढ़ाया, लेकिन सविता भी ज्योति मौर्य के नक्शे कदम पर चलते हुए अर्जुन को छोड़ चुकी है। फिल्म समाज से प्रेरित है या समाज फिल्म से प्रेरित है, ये कहना कठिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज आवर्स।